सारे उत्तर भारत में मॉनसून कहर बरपा रहा है। लगातार बारिश से बहुत से इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ के आसार बन गए हैं। इस नेचुरल डिजास्टर का स्केल क्या है? अथॉरिटीज इस स्थिति से निपटने क्या कर रही है और क्या ऐसी किसी सिचुएशन के लिए फ्लड प्रोन एरियाज में कोई इंतजाम किए गए थे? जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। भारतीय शहर भारी मानसूनी बारिश से अजनबी नहीं हैं, लेकिन इस साल नॉर्थ इंडिया में बारिश की इंटेंसिटी खास तौर पर तेज रही है। निचले इलाके जिनमें आमतौर पर वाटर लॉगिंग का खतरा है, उनमें अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर बाढ़ आई है। ऐसे एरियाज जिनमें बाढ़ के मामले कभी कभार ही सामने आते थे, आज वहां कई घर पानी में डूब चुके हैं। इन क्षेत्रों का इनएडिक्वेट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इस मॉनसून के प्रेशर में ढह गया और यहाँ रहने वाले लोग बारिश के सामने बेघर और लाचार हो गए। 2 दिन तक लगातार बारिश से स्थिति और खराब हो गई है। पुल बह गए, द रोड्स बिकेम इम्पॉसिबल और सोशल मीडिया घुटनों तक भरे पानी में अपने ठिकाने की तलाश में भटकते लोगों की तस्वीरों और वीडियोज से भर गया। This extreme weather has claimed the lives of over 500 people so far, primarily in हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेशनल कैपिटल में रविवार को एक दिन में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज़ बारिश का फोरकास्ट भी किया है। इस बीच रोड्स और अंडरपास पर बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग देखने मिली, जिससे कम्यूटर्स को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैसे तो उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा लगातार बारिश से बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन पहाड़ों में ये स्थिति और भी ज़्यादा संवेदनशील है। तो बारिश से क्या हालात पैदा हुए हैं, उन पर तो नज़र डालेंगे ही, साथ ही ये भी देखेंगे कि प्रशासन इस क्राइसिस में कैसे लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 36 घंटों में 14 बड़े लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं, तो वहीं 13 फ्लैश फ्लड्स के मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से लगभग 700 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे बहुत से इलाकों तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुल्लू मनाली स्ट्रेच को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा चंडीगढ़ मनाली हाईवे का तो एक हिस्सा ही पानी में बह गया। प्रभावित क्षेत्रों से और भी चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। मनाली में दुकानें बह गईं, कुल्लू, किन्नौर और चंबा में अचानक बाढ़ आई तो वाहन बह गए। वहीं लाहौल और स्पीति के चंद्रताल में लगभग 200 लोगों के फंसे होने की खबर आई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है और मौसम विभाग ने भी 7 जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगर हम रेस्क्यू एफर्ट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि रेस्क्यू एफर्ट्स अब पूरे हो चुके हैं। पिछले रात से कुल्लू में बिजली की समस्या पैदा हो गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या पैदा हुई है, पेयजल की समस्या पैदा हुई है, सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है। उनको खुलवाने का दायित्व अब प्रदेश सरकार कर रही है और जैसे ही बारिश रुकती है, मेरा ये मानना है कि हम उन्हें युद्ध स्तर पर इन सब चीजों को, कार्यों को पूरा किया। प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल और उत्तराखंड के सीएम से बात करी और स्थिति का जायजा लिया और उन्हें इस बात से भी अश्योर कराया कि सेंटर सारी जरूरी सहायता मुहैया कराएगा। पीआईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 से 2025-26 के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष या नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के लिए 13,693 करोड़ रुपए और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के लिए 32,031 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। पूरे देश में एनडीआरएफ को मजबूत, आधुनिक और विस्तारित भी किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ऐसी सिचुएशन मॉनसून में 1-2 बार आती है और इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी मौजूद हैं। साथ ही आईएमडी से भी ऐसी स्थितियों की चेतावनी मिल जाती है। और उत्तराखंड में 12 टीमें हैं, हिमाचल में 11 टीमें हैं और अभी जो स्थिति है उसमें हो सकता है कि भारी बारिश की वजह से जो रिजर्वायर डैम्स फुल हैं, उनमें से जब वाटर रिलीज होगा तो कल भी ये कुछ जगहों पर समस्या हो सकती है, तो उसके लिए हमारी तैनाती रहेगी।
दिल्ली में भी यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया, जिस वजह से दिल्ली में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही ईस्ट दिल्ली में लो लाइंग एरियाज में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट करके मयूर विहार में शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि राजधानी की सड़कों पर भरा पानी कोई और ही कहानी बयां कर रहा है। इस स्थिति के दौरान एक मुद्दा जो सामने आया है वो है पहाड़ों में हो रहा बेतरतीब विकास कार्य और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन। शिमला जैसे शहर जो अपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म के लिए मशहूर हैं, अब पुअर प्लानिंग और रैपिड अर्बनाइजेशन की मार झेल रहे हैं। एक समय के ये भव्य शहर अब झोपड़ी नुमा कस्बों से मालूम पड़ते हैं। तो आखिरकार बात क्या है? जाहिर है कि मॉनसून में बारिश होना लाजमी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में फ्लड्स और लैंडस्लाइड के स्केल और मैग्नीट्यूड दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सरकार इससे निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। हाउएवर इट सीम्स टू लिटिल टू लेट। इस सिचुएशन के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे सामान्य से ज़्यादा वर्षा होना, पहाड़ों में बादल का फटना और नदियों की कैरियंग कैपेसिटी का एक्सीड हो जाना। लेकिन एक वजह जो बाकी कारणों का रूट कॉज मालूम होती है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की स्पीड में इजाफा होता ही है, साथ ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में भी इजाफा होता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और सिवियर होगा, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम रेन की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। स्थिति ऐसी ही रही तो सरकार भी इस मसले में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेगी। प्रेजेंट इंस्टेंस में प्रशासन की कई कमियां तो ज़रूर हैं, जैसे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त ना करना या आने वाली बारिश के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन ना करना। लेकिन कई मामलों में बारिश का अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना कुछ हफ्तों या महीनों का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए एक सिस्टमिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले को हल किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे फिर। नमस्कार।